आज हमारे साथ है हमारे देश की जेल मंत्री मिस्टर लोहा सिंह जी। स्वागत है। अच्छी बात है। नेताजी, आजकल जेलों की हालत कितनी खराब है, सारे कैदी कितने परेशान हैं। तो कैदी क्या जेलों में पिकनिक के लिए गए हैं? अरे कैदी हैं, परेशानी तो होगी। नहीं नहीं नेताजी, आप समझे नहीं। मेरे कहने का मतलब है जेल में जो कैदियों को खाना दिया जाता है वो हानिकारक है, अनहाइजीनिक। भाई मैंने इस बात के लिए कैदियों को कई बार समझाया है। पिछले दिनों में 15 अगस्त में अंदर गया था, वहां मैंने कैदियों से कहा कि खाना खाने से पहले प्रार्थना कर लिया करो, सुनते नहीं। पर नेताजी, आजकल तो कैदियों की ये शिकायत है कि उन पे ध्यान नहीं दिया जाता। क्या बात कर रही हैं आप? कैदियों पे आजकल हम लोग जबरदस्त ध्यान दे रहे हैं। मैंने पूरे जेल के चारों तरफ कोने कोने में वॉच टावर बनवा दिए हैं। कोई कैदी भाग के तो दिखाए। नहीं नहीं नेताजी, मैं खाने पीने की बात कर रही हूँ। ओ, खाने पीने की व्यवस्था जो मेरे कार्यकाल में है, ऐसा खाना कैदियों ने पहले कभी नहीं खाया होगा। आजकल कैदियों को मैं खिलवा रहा हूँ पिज्जा बट रहा है। पर नेताजी, जो पिज्जा आता है वो कैदियों के लिए कम पड़ जाता है। हाँ, तो उसका सॉल्यूशन है मेरे पास। मैं जेलर से कहूंगा आज से पिज्जे को 6 टुकड़ों में नहीं 12 टुकड़ों में काटा करें। हमारे साथ है हमारे देश के एक और महान नेताजी मिस्टर घोटाला कुमार। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। स्वागत है आपका सर। नमस्कार सर, हमने सुना है कि आप स्कैम में पकड़े गए हैं और फिर भी आपको शर्म नहीं आई। नहीं, आपने दरअसल गलत सुना है। हम स्कैम में नहीं पकड़े गए हैं, स्कैम पकड़ा गया है। सर, आजकल तो स्कैम बहुत सामने आ रहे हैं। ये क्या ऐसा हुआ है कि सारे नेताओं का घोटाला करने का स्पीड जो है वो बहुत तेजी से बढ़ गया है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। घोटाले करने की स्पीड तो वही है, घोटाले सामने आने की स्पीड जरूर बढ़ गई है। ये प्रॉब्लम हुई है। आप कुछ भी कहिए, लेकिन हमारे देश के सारे नेताओं का समय हमेशा अच्छा ही होता है। नहीं, अब ऐसा नहीं है। आजकल हम नेता लोग बहुत बुरा समय फेस कर रहे हैं। आजकल घोटाले के बाद अगर पकड़े जाओ तो इस्तीफा भी देना पड़ता है। ये नया शुरू हुआ है जो बहुत ही गलत है। साहब नमस्ते। नमस्ते। हाँ बोलो। साहब हम 2.5 साल से आपके स्कूल में पढ़ा रहे हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। साहब, मगर पगार के नाम पे आज तक 1 रुपया नहीं मिला साहब। फिर भी हम पढ़ाए जा रहे हैं। मुबारक हो। आपकी इसी ईमानदारी से खुश होके मैं आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ। मतलब साहब, पूरा 2.5 साल का पगार आज मिलेगा एक साथ? अजय नहीं, अब तक जो है आप 3री, 4ठी और 5वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन आज से 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षा के बच्चों को भी पढ़ाएंगे। भैया 2-2.5 साल में इतनी बड़ी तरक्की 5 तो बनती है। साहब, भूख से मरे जा रहे हैं साहब। हमारी आंतें हड्डी सब चिपक गई है, भूख से हालत खराब है। अरे पहले बताते, हम भूख हड़ताल के बैनर लगवा देते, आपकी भूख भी मिट जाती और मीडिया से आपको पब्लिसिटी भी मिल जाती। साहब, हम भूख से मरे जा रहे हैं, आपको मजाक सूझ रहा है। ओहो भैया, तुम्हारी कक्षा में 70 बच्चे हैं, सबके टिफिन में से एक निवाला खाओ, उससे तुम्हारी भूख भी मिट जाएगी और स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन भी मेंटेन होगा। यू नो, शेयरिंग इज केयरिंग। अरे सॉरी साहब, ये क्या लफड़ा है? हम सुना है मुंबई के समुद्र में 2 पानी के जहाज आपस में लड़ गए और पूरा तेल फैल गया। हाँ तो भाई, उससे तुम्हें क्या? अरे तुम्हें क्या मतलब है? अरे साहब, हम पूछने ही आए हैं कि हम लोग मछली कैसे खाएं। भाई अभी तो तुमने बताया है कि समुद्र में तेल फैल गया है, तो उसी में मछली को डुबो, वहीं पे फ्राई करो और खाओ सह परिवार। मगर टेलीविजन में कह रहे हैं कि मछली खतरनाक है, जहरीली हो गई है। भाई देखो, जो मुंबई के किनारे पे आई हैं मछलियां वो मत खाओ, जो बाहर से बह के आई हैं, कोई कलकत्ता से, चेन्नई से, वो खाओ। अब मतलब बाल्टी में सब मछली को ऐसे भरें और फिर एक एक को निकालें। तुम कहाँ की हो? मुंबई। हट।
तुम कहाँ की? मुंबई? हट, तुम कहाँ की? कोलकाता? इधर आओ। तुम कहाँ की? चेन्नई? इधर आओ। ऐसे कैसे हिसाब लगेगा? भाई तो मत खाओ, और कोई समस्या हो तो बताओ। हाँ साहब, जो हमारी बहन है और राखी भेजी भैया को मस्कत, तो एक डब्बे में राखी रख के उसी में गोंद के लड्डू, आटे के लड्डू, सब पूरा डब्बा इसे पैक करके वही कंटेनर में भेजी रही। तो सब कंटेनर तैर रहे हैं, बिस्किट तैर रहे हैं, चॉकलेट तैर रही, हमें लड्डू नहीं तैर रहे हैं। भाई देखो, जो लड्डू होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा वजनी होते हैं, वो डूब गए होंगे बेचारे। आप लोग खा गए होंगे। नमस्कार। आज हमारे साथ स्टूडियो में है एक बहुत बड़े प्लेयर, बट अनफॉर्चुनेटली आजकल वो फॉर्म में नहीं है। चलिए इसका कारण जानते हैं उन्हीं से। हाँ तो सर, आप ये बताइए कि आजकल आप कुछ अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम बहुत अच्छा कर रहा है। लास्ट ईयर 2009 में हम 25 ऐड किया। अभी 2010 चालू है, हम ऑलरेडी 30 ऐड कर दिया। अच्छा सर, रिटायरमेंट के बारे में क्या ख्याल है आपका? इंडिया में 3 ठो आदमी है, कभी भी रिटायर नहीं होगा। एक तो देवानंद है, दूसरा मिस्टर बच्चन और तीसरे आमी। हम लोग रिटायर नहीं होगा तो तीनों एक साथ होगा, ठीक है? जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है तो उस वक्त आप सबसे ज्यादा किस चीज पर ध्यान देते हैं? वो टाइम पे सबसे जरूरी है रनिंग। रनिंग? और बाबा, जब हम लोग मैच हारता है तो पब्लिक एकदम गुस्सा, वो पाथर लेके हमारे पीछे भागता है। तो रनिंग अच्छा रहने से हम जल्दी जल्दी भागेगा और अपने घर में घुस जाएगा, जान बचेगा तो ही तो हम अगला मैच खेलेगा। समझ गया? नमस्कार। आज हमारे समक्ष हैं बाबा श्यामदेव जी, जो बताने जा रहे हैं अपनी नई टैक्स पॉलिसी के बारे में। हाँ बाबा जी। अपने देश की सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए मैं सबसे पहले टैक्स लाऊंगा, लैला मजनू टैक्स है। लैला मजनू टैक्स? अब बाबा जी, क्या आप डिटेल में बताएंगे? कोई लड़का जब किसी लड़की को आंख मारेगा तो उसे 10 रुपए टैक्स भरने होंगे। कोई लड़का किसी लड़की को देख के सीटी बजाएगा तो उसे 20 रुपए टैक्स भरना होगा। और अगर कोई लड़का या लड़की छोटे कपड़े पहनेगा, कम कपड़े पहनेगा, तो उसे 100 रुपए टैक्स भरना होगा। और अगर कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ता है तो उसे 200 रुपए टैक्स भरने होंगे। ये नई टैक्स पॉलिसी मैं मार्च के बाद शुरू करूंगा। अच्छा बाबा जी, अगर कोई लड़की किसी लड़के को छेड़े तो अपने रीति रिवाज बचाने के लिए मैं उस पर टैक्स लगाऊंगा 1000 रुपए। 1000? हाँ। बाबा जी, फिर तो इस टैक्स बॉक्स में आप 1200 रुपए तुरंत डाल दीजिए। क्यों? क्योंकि आपने इतने कम कपड़े पहने, उसके 100 रुपए, और कम से कम अभी तक आपने मुझे 15-20 बार आंख तो मारी दी होगी, तो कुल मिला के हो गए आपके 1200। कोई कमाल है, मेरी बिल्ली मेरे से म्याऊं। आज हमारे साथ है हमारे देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर मिस्टर शरद पवार। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सर, लोग कह रहे हैं कि प्याज के भाव इतने बढ़ गए हैं कि वो खरीद ही नहीं पा रहे हैं। हिंदुस्तान के लोगों के भाव बढ़ गए हैं। अब हिंदुस्तान के लोग 60 रुपए में बर्गर खरीद सकते हैं, तो 60 रुपए किलो प्याज कांदा क्यों नहीं खरीद सकते? सर, आप कहते हैं अगर प्याज महंगा लगता है तो लहसुन खरीदे, मतलब गार्लिक खरीदे, पर सर इन दोनों में तो काफी अंतर है। मेरे हिसाब से दोनों भी एक है। प्याज बोलो नहीं तो लहसुन बोलो, दोनों के खाने के बाद मुंह से तो बास आता है, तो दोनों भी एक है। सर, सुनने में आया है कि आपने ये जो प्याज के भाव बढ़ा दिए हैं वो इसलिए ताकि आप लोगों को खुश देखना चाहते हैं। क्या ये बात सच है? लोग बाजार जाते हैं, प्याज खरीदते हैं, फिर घर पे लाके उसको काटते हैं, तो उससे लोगों के आंखों में आंसू आते हैं। इसलिए मैंने प्याज के दाम बढ़ा दिए। लोग प्याज खरीदेंगे नहीं तो फिर रोने का कोई प्रश्न नहीं है। तो इसके अंदर समझने की आवश्यकता है।